welcome back to Star Learner. Today we are going to do pronoun. Pronoun बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? Pronoun is a word is used in place of noun, जो कि noun के जगह पर यूज होता है, यानी नाम की जगह पर हम किसी का नाम बार बार नहीं ले सकते, तो वहां पे हम pronoun यूज करते हैं. आइए देखते क्या है. जैसे अगर गर्ल है या फीमेल है तो उसके लिए हम लोग शी, हर, हर्स, हरसेल्फ. बॉय या मेल है तो उसके लिए हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ. तो इस तरीके से कोई आप कैरेक्टर ड्रॉ कर दीजिए या कुछ ऐसे कि जिससे बॉय और गर्ल हो जाए और बच्चे को फिर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए. पहले गर्ल और बॉय या मेल और फीमेल का ही आप जो है वो प्रोनाउन उनको अलग करने के लिए बोलिए. जब ये बच्चे को थरली हो जाए तो फिर इसके बाद आप हम उनको ग्रुप्स के जो प्रोनाउन है वो बताएंगे, यानी मोर देन वन पर्सन हो तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा. जैसे दे, देम, देयर्स, देयर, देमसेल्व्स, ये उनको बताएंगे कि मोर देन वन पर्सन हो तो कौन सा यूज होगा. एनिमल या ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा. इट, इट्स, इटसेल्फ. तो ये इसके बाद क्लियर करेंगे. अब ये भी बताऊंगी मैं आपको कि ये कब आपको यूज करना है, ठीक है. उसके बाद अगर आपका बच्चा पोयम वगैरह में इंटरेस्टेड है, ऐसे नहीं पढ़ता है, किसी और स्टाइल से पढ़ता है, तो ये एक मैंने पोयम बनाई है, ये भी आप यूज कर सकते हैं. ही इज फॉर बॉय, शी इज फॉर गर्ल, वी इज फॉर अस, दे इज फॉर देम, यू एंड आई आर वी एंड आई एम मी. तो ये एक छोटी सी पोयम है, ये भी आप यूज कर सकते हैं अगर बच्चे को प्रोनाउन अच्छे से कराना हो तो. इस तरीके के कोई भी इंटरेस्टिंग चीज हमको करनी पड़ती है. उसके बाद एक एक्टिविटी करेंगे हम कि सिर्फ टू मैनी नेम्स. इस एक्टिविटी का ये जो नाम है वो है टू मैनी नेम्स, यानी नाम ही बहुत है. तो हम इस तरीके से तो बोलते नहीं है ना, एक ही बार किसी इंसान का नाम ले लेते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि वो गया था, वो गई थी, उसने किया, उन्होंने किया. तो ये सब जो है वो इस तरीके का आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिए या कोई पैराग्राफ यूज कर लीजिए जिसमें आप एक ही नाम को बार बार, तो बच्चे को खुद ही ऑड फील होगा कि नाम कितनी बार हम लोग ऐसे तो नहीं बात करते. तो उस तरीके से फिर उसको रिप्लेस करने के लिए बोले. जैसे टिम वॉन्ट्स टू बाय सम बुक्स, टिम हैज टिम्स कार. तो ये टिम तो हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम उसको रिप्लेस करने बोलिए ही हैज हिज कार, के उसके पास उसकी कार थी. सो टिम टूक टिम्स कार, ही टूक हिज कार एंड वेंट टू शॉप. टिम बॉट बुक्स एंड देन टिम पेड फॉर टिम्स बुक. तो देखिए टिम जो बार बार आया हुआ है उसको फिर वो करेक्ट, जैसे ही उनको पता चलेगा कि इस जगह नाम पढ़ने से, रीडिंग करने से बच्चों को खुद ब खुद ही डाउट क्लियर होने लग जाते हैं कि टिम्स बुक यानी उसकी बुक, तो हिज बुक एंड ही केम बैक टू हिज हाउस. तो इस तरीके से पढ़ने से उनको एक बार आप बता दीजिए, फिर दूसरी बार पैसेज चेंज करके दीजिए, कोई और नाम दीजिए और फिर उसको रिप्लेस करने के लिए बोलिए. तो ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा प्रोनाउन कब यूज करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने बनाई है, पुट इट इन राइट कॉलम, के ही, शी, इट, दे, 4 कॉलम मैंने बना दिए है. उसके बाद आप कुछ नाम दे दीजिए उनको और उसमें करेक्ट कॉलम में उनको रखने के लिए बोलिए. जैसे हमारा पहला है ही, तो राज, ठीक है. फिर दे में जिम एंड जिल, यानी 2 लोग हैं तो दे. डॉग इट में जाएगा क्योंकि एनिमल है. कंप्यूटर भी इट में जाएगा. नीना एंड लीना है तो शी में जाएंगे क्योंकि वो फीमेल है. अगेन अमित है तो ही में जाएगा. तो इस तरीके से पुट इट इन राइट कॉलम, ये बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है. चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई एम अ प्लेयर, यहाँ पे जो भी रेड में लिखा हुआ है वो सारे ही प्रोनाउन हैं. आई एम अ प्लेयर के मैं, आई मीन्स मैं प्लेयर हूं. दिस इज माई बैट, कि ये मेरा बैट है. आई चेंज हो जाता है माई में. ही इज अ फार्मर, दिस इज हिज ऑक्स, के वो फार्मर है. यहाँ पे देखिए फार्मर जो भी है वो आदमी है तो इसलिए ही लगाया हुआ है, उनका नाम नहीं पता है या किसी भी वजह से.
ही इज अ फार्मर कि वो किसान है। दिस इज हिज ऑक्स ये उनका बैल है। शी इज अ नर्स वो नर्स है। दैट इज हर कैप ये उसकी कैप है। नर्स लेडी है, शी एंड हर, उसकी कैप। यू आर अ पोस्टमैन तुम पोस्टमैन हो। दिस इज योर बैग ये तुम्हारा बैग है। वी आर गर्ल्स हम गर्ल्स हैं। दीज आर आर डॉल्स के ये हमारी डॉल्स है। देखिए यहाँ पे वी जो गर्ल्स और बॉयज या किसी भी चीज के लिए कोई भी प्लूरल जो ये है नाउन है उसके लिए लगेगा। वी आर गर्ल्स के हम लड़कियां हैं। एंड दीज आर आर डॉल्स के ये हमारी डॉल्स हैं। दे आर बॉयज वो लड़के हैं। एंड दोज आर देयर बॉल्स के ये उनके बॉल्स हैं। तो दिस इज द वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए आई ही शी यू का यूज करेंगे हम। आई एम योर ब्रदर मैं तुम्हारा भाई हूं। अब तो अभी उसके आई है तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, यू आर माई सिस्टर कि तुम मेरी बहन हो। यू तुम मेरी बहन हो। आई एम योर सिस्टर मैं तुम्हारी बहन हूं। यू आर माई ब्रदर यू लगेगा, ठीक है। यू आर माई सिस्टर तुम मेरी बहन हो। आई एम योर ब्रदर मैं तुम्हारा भाई हूं। आई लगेगा यहाँ पे। यू आर माई टीचर तुम मेरी टीचर हो। आई एम योर स्टूडेंट। दिस इज जेन ये जेन है। डैश इज माई सिस्टर शी इज माई सिस्टर ये जेन है। एंड शी इज माई सिस्टर वो मेरी बहन है। दिस इज दैट इज मोहन ये वो मोहन है। एंड ही इज माई ब्रदर लड़का है तो ही यहाँ पे जेन जो लड़की है तो शी वो मेरी बहन है। फिर यहाँ पे हिज और हर का यूज देखते हैं हम। शी इज अ डॉक्टर वो डॉक्टर है। दिस इज हर बैग डॉक्टर जो है वो शी है यानी लेडी है तो हर। हिज मेल के लिए और हर फीमेल के लिए लगता है। शी इज अ टीचर वो टीचर है। दिस इज हर बुक, ठीक है। ही इज अ पोस्टमैन दिस इज हिज बाइसिकल। ही इज जॉन दैट इज हिज बॉल। तो इस तरीके से हिज एंड हर, हिज लगता है मेल के लिए, हर लगता है फीमेल के लिए। वी यू दे वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वो। आई एम अ बॉय यू आर अ बॉय मैं लड़का हूं तुम लड़के हो। वी आर बॉयज हम लड़के हैं। मीशा इज अ गर्ल रिचा इज अ गर्ल मीशा और रिचा लड़कियां हैं। तो यहाँ पे आएगा दे आर गर्ल्स के वो गर्ल्स हैं वो लड़कियां हैं। यू आर अ डॉक्टर तुम डॉक्टर हो। योर ब्रदर इज अ डॉक्टर तुम्हारा भाई डॉक्टर है। तो यहाँ पे आएगा यू आर डॉक्टर्स के तुम दोनों भी डॉक्टर्स हो। देखिए यहाँ पे तुम यानी जब हम सामने किसी इंसान से बात करते हैं तो यू एंड योर लगाते हैं उसको। अगर हमारे सामने कोई नहीं है हम किसी और के बारे में बात करें थर्ड पर्सन के बारे में तो वहां पे हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दे देयर देम के। दे आर माई नेबर्स वो मेरे पड़ोसी हैं। दिस इज देयर हाउस ये उनका घर है। वो मेरे पड़ोसी हैं ये उनका घर है, ठीक है। गिव इट टू देम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हुए भी आप प्रोनाउन सिखा सकते हैं कि ये उन्हें दे दो। तो ये कोई आप प्लेट हो सकती है या बुक हो सकती है। इस तरीके से बुक या प्लेट या कुछ भी दूसरा यूज करके आप उन्हें सिखा सकते हैं। गिव इट टू देम ये उन्हें दे दो। देम यानी उन्हें। तो यहाँ पे इस तरीके से दे देयर देम इट का मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे और उनका क्या मतलब होता है। दे वो मेरे पड़ोसी हैं। माई नेबर्स मेरे। एंड दिस इज देयर हाउस उनका घर है। गिव इट ये उन्हें दे दो उन्हें। देम मतलब उन्हें। अगर आपका बच्चा ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप इस तरीके के कुछ कैरेक्टर बना के दे सकते हैं और एक पॉइंटर दे दीजिए। जैसे लड़की का ड्राइंग है तो शी आई खुद को पॉइंट आउट करके बोलिए आई यानी मैं। ही वो लड़का है तो ही। दो है एक से ज्यादा है
तो हम, वी, दे, वो सब। और अगर सिंगल है तो यू, और डबल है तो भी तुम के लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से ड्राइंग बना के तुम, वो, वी, ही, शी, आई, यानी मैं खुद को पॉइंट आउट करके बोलने बोलिए आई। तो इस तरीके से ड्राइंग से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ये थे कुछ आइडियाज मेरे प्रोनाउन सिखाने के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप पसंद आए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।